हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू। तो कम पढ़ाई करनी है कि ज्यादा पढ़ाई करनी है, अधूरी पढ़ाई करनी है या पूरी पढ़ाई करनी है, ये सवाल अपने दिमाग से तुरंत उठा के फेंक दीजिए, क्योंकि जवाब आपको पता है। सिलेक्टिव स्टडी एक भ्रम है, इल्यूजन है, मिलती नहीं है सफलता इससे। ये धोखा है जो हम अपने आप को देते हैं। कौन कौन से चैप्टर छोड़ के जा रहा है तू, दोस्त अपने दोस्त से पूछ रहा है। मैंने तो भाई ये वाले छोड़ दिए। तो तू चैप्टर छोड़ दे, सीए इंस्टीट्यूट तुझे छोड़ देगा। भाई इस बात का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। कल को तुम जब सीए अगर बन गए बाई चांस, बुरा न मानना, तुम बात कड़वी है, तो तुम तो किसी की बैलेंस शीट चेक करते वक्त दो चार आइटम ही चेक करना छोड़ दोगे। वो तो उसको तो इनकम टैक्स और जीएसटी वाले काट डालेंगे। कल को तुम किसी कंपनी का ऑडिट करने चले जाओगे तो तुम तो वहां पर वाउचर यूं ही छोड़ दोगे, क्योंकि वो तो आदत बुरी हो जाती है ना आदमी की छोड़ने की। दोस्तों कभी कभी बच्चे कहते हैं सर और हमारे दोस्त और कोर्सेज कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रीम में हैं, उनको तो इतना लोड वो लोग नहीं लेते। सर रिस्पेक्ट पानी है ना, तो रिस्पेक्ट पाने के लिए थोड़ा सा पेन लेना भी तो पड़ेगा। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया कोटेशन आपके लिए मैं लिख कर लाया हूं, ये देखिए। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। हर आदमी को अपने जीवन में स्वर्ग चाहिए जिंदा, मरने से पहले। मरने के बाद वाला स्वर्ग किसी को नहीं चाहिए। पब्लिक कह रही भाई किन्ने देखा धरती पे स्वर्ग दिलवा दो हमें। तो मतलब क्या है कि मेहनत नहीं करनी, काम नहीं करना, फल पूरा मिल जाए, बिल्कुल नियम का उल्टा कर रखा है हम लोगों ने। यार सफिशिएंट टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम। लगभग 9 महीने मिल जाते हैं एडमिशन से एग्जाम तक सीए इंटर में। लगभग 4 महीने पूरे मिल जाते हैं सीए फाउंडेशन में। और सीए फाउंडेशन में तो बताऊं 4 क्या 10th के बाद ही हो जाता है एडमिशन। फाइनल के एग्जाम से पहले पूरा आर्टिकलशिप का पीरियड होता है अपने पास। आराम से समय होता है दोस्तों, आराम से समय होता है। सिलेक्टिव स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। बस चिंता किसी बात की नहीं करनी, दर्द किसी बात का नहीं करना, लोड किसी बात का नहीं लेना, लेकिन कुछ छोड़ना भी नहीं। क्यों छोड़ना है यार। सोचो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले लोग कोई एक कोना छोड़ दें कि चलिए छोड़ देती हैं, तो बिल्डिंग मतलब तैयार होगी गिरने के लिए। तुम भी तो यार फाइनेंस की बिल्डिंग बनाते हो, बनाओगे, चलो एक ही बात है। तुम भी तो फाइनेंस के डॉक्टर ही हो। तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकते यार कुछ एक आध आइटम छोड़ना। तुम्हें बात पढ़ाई की नहीं है यार। एक बार को सोचो कि जो चैप्टर तुम छोड़ के गए या जो टॉपिक तुम छोड़ के गए वो एग्जाम में आया भी नहीं। तुमको लग रहा था ये तो अनइम्पोर्टेंट है। भाई एग्जाम में नहीं यार, लाइफ में तो आएगा। कल को कोई क्लाइंट आके या कोई फाइल ऐसी आ गई या कोई केस ऐसा आ गया, कोई मैटर ऐसा आ गया जिसमें वही वाला चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज होने हैं और तुम तो छोड़ के गए थे। बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए किसी की जिंदगी खराब कर देना। तुम उसकी फाइल पे गलत चिड़िया घुमा के, चिड़िया मतलब सिग्नेचर। तो मैं सब बच्चों से ये कहना चाह रहा हूं, आप किसी भी स्टेज पर हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, अगर आईसीएआई ने सिलेबस में वो कंटेंट डाला है तो हमको अपने दिमाग में भी वो कंटेंट डालना है। हमें अपनी आंखों से होते हुए उस बात को मन के अंदर तक ले जाना है। या तो वो सिलेबस में ही ना होता है तो हमें पढ़ना है, और है तो हमें करना है। क्योंकि हमें एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, हमें जिंदगी के लिए भी तो पढ़ना है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर कल को करेंगे क्या, चीजें ही नहीं आती होंगी तो। ऐसे कोई भी चीज अनइम्पोर्टेंट और इंपॉर्टेंट के डिफरेंस नहीं करी जा सकती। स्मार्ट स्टडी अलग चीज है, सिलेक्टिव स्टडी अलग चीज है। मैं तुम्हें स्मार्ट स्टडी करने को मना थोड़ी कर रहा हूं। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि भाई ये चैप्टर ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है, ये कम डेप्थ में पढ़ना है। ये एक बर्ड्स आई व्यू होता है, एक जिस्ट हो जाती है, एक समरी हो जाती है, वो कर लेंगे, ये समझ आता है, दैट्स ओके। भाई समय कम है तो प्रायोरिटी कर लेनी है, पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। लेकिन मैं तो देखता हूं बात एग्जाम से पहले छोड़ने की नहीं है। बच्चे चैप्टर को पढ़ना ही छोड़ देते हैं, वो
तय कर लेते हैं भाई ये तो मैं चॉइस में छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। चॉइस इसलिए नहीं आती कि तुम चैप्टर छोड़ो, चॉइस इसलिए आती है कि बाई चांस वहां पर एक क्वेश्चन तुमसे ना हो पा रहा हो तो अगला वहां पर कर लो। देखो भाई क्या है, मैं तो हैप्पी सीए हैप्पी सीओसी वाला जो मिशन है उस पर चल रहा हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि तुम खुश रहो, राइट। सिर्फ आज खुश नहीं होना ना, पूरी जिंदगी खुश होना है, राइट। प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी अगर हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मिलना चाहिए, तो फिर कैसे चलेगी बात। और वो कब मिलेगा, जब तुम पूर्णतया तैयार रहोगे। और वो पूरा तैयार कब रहोगे, जब पूरा पढ़ोगे, ठीक है। कम पढ़ोगे तो ज्यादा फंसोगे। हैप्पी सीए हैप्पी सीओसी। थैंक यू।